क्या नून लीग ने परवेज इलाही को मिलने वाला एतमाद का वोट तस्लीम कर लिया? गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी वापस ले लिया। गवर्नर पंजाब के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर की जानिब से हुक्म वापस लेने पर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का केस निपटा दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अच्छी बात है, मामला असेंबली में हल हो गया, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हुआ। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 186 अरकान पंजाब असेंबली ने परवेज इलाही को वोट दिया। स्पीकर सप्तान खान ने आधी रात को होने वाले हंगामा खेज इजलास में नताइज का ऐलान किया। एतमाद के वोट के लिए इजलास रात 12 बजे के बाद शुरू हुआ। एतमाद के वोट की करारदाद अचानक पेश किए जाने पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शदीद हंगामा रही, ऐवान में कुर्सियां तक चल गयी। बात हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई तक जा पहुंची। अपोजिशन ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। नून लीग को सरप्राइज दिया, उनको अंदाजा ही नहीं था कि आज हम क्या करना था। उधर से बारात बना के लेके आए थे, वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। नून लीग को अब सही सरप्राइज मिला है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आज क्या होने वाला है। ये बारात लेकर आए थे और इनकी डोली और झोली खाली हो गई। नून लीग वालों ने एक माह से शोर किया हुआ था। नून लीग रायबंद के एक कोने की जमात बनकर रह गई। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद करना है। खरीदो फरोख्त से इनको पता चल गया कि ये बिकाऊ माल नहीं। अदालत में साबित किया कि गवर्नर का ऑर्डर गैर कानूनी है। वजीर आला पंजाब का असेंबली स्टाफ को बोनस तनख्वाह देने का ऐलान। पीटीआई के नाराज अरकान वोटिंग के लिए कैसे पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका? वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम। पार्टी जरा के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़। मरियम नवाज फौरी पाकिस्तान नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट का फैसला कब हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एक रोज कबल जमान पार्क में पीटीआई के चंद बड़ों की बैठक में फैसला किया गया। ऑपोजिशन को मुकम्मल बेखबर रखने के लिए राजदारी पर सख्ती से अमल किया गया। इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही, असद उमर, फवाद चौधरी और मियां असलम इकबाल समेत कुछ रहनुमा फैसले से आगाह थे। तुरक का पत्ता बिलाल बड़ाइच साबित हुए, जिन्हें मियां असलम इकबाल ने चंद रोज कबल बाज़ाब्ता पीटीआई में शामिल कराया। ऑपोजिशन को आखिरी वक्त तक यही तासुर दिया गया कि पीटीआई और काफ लीग के अरकान पूरे नहीं। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 180 से जायद होने पर मुस्लिम लीग नून को तशवीश हुई। एतमाद का वोट तो ले लिया, अब असेंबली कैसे तहलील करनी है? इमरान खान आज पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ आइंदा लाहेमल पर मुशावरत करेंगे। पार्टी मुशावरत के बाद इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत भी इस मौजू पर बात करेगी। पार्टी और इत्तेहादी क़यादत से मुशावरत के साथ लाहौर हाईकोर्ट में चलने वाले केस की समाअत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ का गैर हाजिर अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट न देने पर मोमिना वहीद, खुर्रम लखारी और फैसल चीमा के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असेंबली के पास दायर किया जाएगा। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और चौधरी मसूद के खिलाफ पीटीआई पहले ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुकी।
एमक्यूएम के धड़ों में इत्तेहाद की कोशिशें रंग ले आई। बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीएसपी और बहाली कमेटी का एमक्यूएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला। पीएसपी और एमक्यूएम ने बहाली कमेटी ने इदारों और कारकुनान के इजलास तलब कर लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान में इंजमाम का हतमी फैसला होगा। पीएसपी और एमक्यूएम बहाली कमेटी के रहनुमा और कारकुनान जुलूस की शक्ल में आज शाम बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार एमक्यूएम में बासाबता शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। गुज़श्ता रोज एहतजाजी मुजाहिरे में खालिद मकबूल सदीकी ने तमाम रहनुमाओं को वापसी की दावत दी थी। कराची चंद रोज पहले गवर्नर हाउस में तीनों धड़ों में सिंध के शहरी इलाकों की मुश्तरका नुमाइंदगी के अज़्म का अयादा किया गया था। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई काबीना का हंगामी इजलास तलब। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेकर बल्दियाती इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। जीएचक्यू, पाक फौज और रेंजर्स के जवान पोलिंग स्टेशनों पर तैनात करने से मना कर चुका है। काबीना को हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत के जराये के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज शाम अहम फैसला मुतवक्के। आज सुबह मीडिया से बात करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि लोकल बॉडी इलेक्शन जनरल इलेक्शन से ज्यादा मुश्किल होते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल का सामना होगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा था। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फरोग देने पर बात होगी। यूएई में पाकिस्तानी अफराधी कुव्वत के लिए मौके पैदा करने से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म, नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अमाराती ताजिरों और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ हवाले से हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाक़ई ज़खायर मौजूद हैं। सूबों को हिदायत की जा रही है कि पास्को के ज़खायर से फ्लावर मिल्स तक गंदम की तरसील मजीद तेज की जाए। वज़ीर आज़म ने गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार किया और सूबों को गंदम की तरसील बेहतर बनाने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग वाले मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तंज। मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के केस की समाअत। वकील नून लीग की 31 जनवरी तक पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। मेंबर पंजाब ने कहा 1 फरवरी तक पार्टी इलेक्शन न हुए तो इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को 14 मार्च तक पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। नून लीग के वकील ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना चाहते हैं, हालात की वजह से ताखीर का शिकार हुए। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पार्टी इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सदर बना लेते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से शिकवा। कहा आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दे चुके। आपने इलेक्शन कमीशन के एक ही फैसले पर 2 हाईकोर्ट से रुजू किया, वहां से स्टे मिल गया तो वो चलाएंगे, वगरना यहाँ चलाएंगे। एक ही केस में 2 जगह पर तो दरख्वास्त नहीं दे सकते। आपके इस कंडक्ट ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। बैरिस्टर अली जफर तो हमारे भी सीनियर हैं, मगर ऐसा तो ना करें। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मरी में पीडीएम में हुकाम, रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारे हाई अलर्ट, एहलकारों की इजाफी तादाद तैनात। उधर वादी लीबा के बालाई इलाकों में 1 फुट जबकि मुख्तलिफ गाँव में 9 से 10 इंच बर्फ पड़ चुकी। इलाके में बिजली का निजाम दरहम बरहम। शदीद बर्फबारी के बायस वादी लीबा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से कट गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुवात के बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी कालाम में 29 इंच जबकि मालम जब्बा में 16 इंच बर्फ पड़ी। मुल्क भर से सयाहों ने सुवात का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मोहम्मद, कोहिस्तान, बुनेर, मानसेरा, एबटाबाद, तुरगर, बडगराम, शांगला, दीर, चित्राल, हरिपुर, बाजोड़ और खैबर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की पंजाब के एपी और मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान की गर्दालूद हवाओं के साथ कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बलूचिस्तान के गर्द-आलूद हवाओं के असरात कराची की फिजाएं मुतासिर करने लगे। शहर काय दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। गर्द-आलूद हवाओं के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर तक गिर गई। कराची की फिजाओं में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। लाहौर में ब्रायलर चिकन की कीमत 33 रुपए फी किलो कम हो गई। ब्रायलर मुर्गी की कीमत 504 से कम होकर 471 रुपए हो गई। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से मुल्क का है? किस पासपोर्ट पर आप दुनिया के कितने मुल्कों का वीजा और फ्री सफर कर सकते हैं? किस मुल्क का पासपोर्ट सबसे कमजोर समझा जाता है? पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पर है? इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान में 2 बच्चों की हलाकत। आलमी इदारा सेहत ने भारत के खांसी के 2 सिरप गैर मयारी करार दे दिए। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी और तीसरा मैच कल खेला जाएगा। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को गले लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने नेशनल स्टेडियम कराची में पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान मैदान में दाखिल होने वाले लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने अफगान खातून पर तालीम की पाबंदी के खिलाफ ये फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मार्च में 3 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल थी। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश नहीं खेलूंगा। अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इकदाम पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट और अब 3 वनडे ना खेलने का बचकाना फैसला किया।